हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूं ट्रिक जो कि है झारखंड के जलप्रपात। आप लोग देख सकते हैं झारखंड के जलप्रपात, और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और इतने सारे जो जलप्रपात है उसमें से आपकी 9 जो इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है उनके बारे में मैं ट्रिक बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगी। तो पहले जलप्रपातों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो आपको कौन सी जलप्रपात कहाँ स्थित है ये याद करने में मैं आपको एक शायरी के टाइप से याद करवाऊंगा जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी दोस्तों। तो मैं जस्ट आपको एक शायरी याद रखना है और कौन सी जलप्रपात कहाँ है वो आपको खुद पे खुद याद हो जाएगी दोस्तों। और ये मैं जो शायरी बता रहा हूँ आपको बहुत ही हंसी मजाक वाली शायरी है और आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगी। तो पहले देख लेते कि कौन से जलप्रपात कहाँ पे है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारे जलप्रपातों की ओर कि कौन सी जलप्रपात कहाँ पे है। तो हम लोग देख लेते हैं। अरे यार क्या हो गया। तो सबसे पहले जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है दोस्तों लातेहार में है और इसकी जो ऊंचाई है 450 फीट है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है और ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है। दोस्तों थोड़ी सी मैं इसको छोटी कर लेता हूँ और मैं इसकी थोड़ी सी उत्तरी कोयल, दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रही होगी, उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है दोस्तों। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में आप लोग जान लिए। अब हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में स्थित है, इसकी जो हाइट है, इसकी मैं हाइट लिख देता हूँ। हाइट है इसकी 74 मीटर, हाइट 74 मीटर है और ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आप लोग को याद होगी स्वर्ण रेखा, मैं थोड़ी सी नीचे लिख लेता हूँ। स्वर्ण रेखा नदी पे ये जलप्रपात स्थित है दोस्तों। थोड़ी सी आप लोगों को बस समझ में आ जानी चाहिए, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये जो 10वां जलप्रपात है वो रांची में है। और ये जलप्रपात दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कांची नदी पे स्थित है दोस्तों। कांची नदी पे स्थित है और जिसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई मैं लिख देता हूँ बगल में 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हमारा जो और ये जो है इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। और हेपाद जलप्रपात जो है वो है आपकी गुमला में, जो कि घघरी नदी पे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ी सी इसमें ये हो जाएगी, घघरी नदी पे स्थित है। और हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, रांची और चाईबासा के मुख्य मार्ग पर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। और इसकी थोड़ी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और ये है दोस्तों रामगढ़ा नदी पे स्थित है। ये रामगढ़ा नदी पे स्थित है। और दूसरी जो जलप्रपात है रजरप्पा जो जलप्रपात है ये आपके रामगढ़ में है। और ये दोस्तों दामोदर और वैरवी नदी के संगम पे, दामोदर और वैरवी नदी के संगम पे स्थित है। दामोदर और वैरवी नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। और घघरी नदी लातेहार में है, जो कि नेतरहाट में घघरी नदी पर स्थित है दोस्तों। और जोन्हा जलप्रपात जिसे कि इसे तो गौतम धारा भी बोला जाता है दोस्तों, आप लोग देख लें, गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। और इसे क्यों बोला जाता है दोस्तों, और नहीं पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से नदी पे स्थित है। ये है आपकी राड़ू नदी पे स्थित है दोस्तों। राड़ू नदी पे स्थित है और इसकी हाइट जो है 17 मीटर है। तो इतनी आप लोग याद हो गई आप लोगों को। और इसमें मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इसका नाम जोन्हा और गौतम धारा भी बोला जाता है। तो हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जो ट्रिक जो हमारी है वो आप लोग देख लें। वो ट्रिक है दोस्तों, बूढ़े लोग हंसे रोज देखे दसम रांची। तो बात से हो गया दोस्तों आपके बूढ़ा घाघ जलप्रपात और ला से हो गया आपका दोस्तों लातेहार। ला से लातेहार हो गया आपका। और दोस्तों हा से हो गया हुंड्रू जलप्रपात। और रा से हो गया रांची हो गया आपका। तो आप लोग इसकी मैं थोड़ी थिकनेस कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को याद हो जाएगी। आप लोग ये शायरी याद रखिए, बूढ़े लोग हंसे रोज देखे दसम रांची। तो बा से हो गया आपका बूढ़ा घाघ, ला से हो गया लातेहार, हा से हो गया आपका हुंड्रू, रा से हो गया रांची।
और दा से हो गया आपका देखे दसम रांची, तो दा से हो गया आपका दसम, देखे दसम रांची, तो दसम और रांची, दसम रांची फॉल में स्थित है। तो इसकी मैं थोड़े से कलर चेंज कर लेता हूँ। देखे दसम रांची, तो देखिए दसम जो है रांची पे स्थित है और दसम फॉल जो है रांची में है। और ये ट्रिक है बूढ़े लोग हंसे रोज, बा से हो गया बूढ़ा घाघ और ला से हो गया लातेहार, और हंसे रोज, हा से हो गया हुंडरू और रा से हो गया रांची। इसके 3 वाटरफॉल आपको एक ही बस शॉर्ट ट्रिक में याद हो गई, बूढ़े लोग हंसे रोज, देखे दसम रांची। दोस्तों आप लोग इसको 1-2 बार बस रिवाइज कर ले, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये याद हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रिक, और दूसरा ट्रिक है हमारा, देखिए आप लोग, फल खाए हिसाब से गुम होगी प्रेम से रिया और राजू भी है पापी। फल खाए हिसाब से गुम होगी प्रेम से रिया और राजू भी है पापी। तो फा से हो गया आपका, 1 मिनट, अरे यार क्या हो गया रे भाई, वाह, फा से याद रखें, इसकी मैं थोड़ी सी कर देता हूँ। फा से हो गया पंचघाघ, पंचघाघ याद रखें। और खा से हो गया खूटी, जो क्योंकि पंचघाघ खूटी में है। और हा से हो गया आपका हेपाद, हेपाद। और फल खाए हिसाब से गुम होगी प्रेम से रिया और राजू की पापी। तो फल खाए हिसाब से गुम होगी, तो गा से हो गया हेपाद जो है, गा से हो गया गुम, तो गा जो है गुमला, गा से गुमला हो गया। तो आप लोग देख रहे, फल खाए हिसाब से गुम होगी प्रेम से रिया और राजू भी है पापी। तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी दोस्तों याद करने में। गुम होगी, आप लोग देख लिए, गुम होगी। तो हा से हो गया आपका हिरनी फॉल, आप लोग देख ले, हा से हो गया हिरनी फॉल। अब पा से हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। मैं इसको थोड़ी सी नीचे, हा से हो गया हिरनी फॉल और पा से हो गया सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। गुम होगी प्रेम से रिया, तो रा से हो गया आपका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ छोटी सी, रजरप्पा। रा से हो गया रजरप्पा और राजू, और रा से हो गया आपका रामगढ़। तो रजरप्पा जो है रामगढ़ में स्थित है, और हिरनी जो है, आप लोग रिलेट करें, हिरनी जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और मैं इसकी थोड़ी सी, हेपाद जो है गुमला में स्थित है। और फा जो है फल, इसको थोड़ी सी फा को पा से याद रखें। फल आपकी जो पंचघाघ जो है खूटी में है, तो आप लोगों को आसानी से याद रहेगी। फल खाए हिसाब से गुम होगी प्रेम से रिया और राजू भी है पापी, तो दोस्तों आसानी से याद हो जाएगी। और रा से हो गई आपकी रजरप्पा, और रा से हो गई आपकी रामगढ़, तो आसानी से याद होगी। रामगढ़ भी, राजू, रिया और राजू भी है पापी, तो आपको आसानी से याद हो गई। तो अब नेक्स्ट जो है ट्रिक हमारा, वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसकी मैं थोड़ी सी साइज छोटी कर देता हूँ, तो इसकी कलर भी चेंज। तो घमंड मत कर ए लोग, पढ़ लो जीवन की राशि। देखिए आप लोग बस तो 1-2 बार याद रखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगी। घमंड मत कर ए लोग, पढ़ लो जीवन की राशि। तो घा से हो गया आपका घघरी, ये पूछी जाती है, घघरी। और घमंड मत कर ए लोग, तो आपका ला से हो गया लातेहार। तो घघरी जो है लातेहार में है, इसके मैं नीचे लिख देता हूँ, घघरी जो है लातेहार में है। आपका एल से हो गया लातेहार, और घा से हो गया घघरी। घमंड मत कर ए लोग, पढ़ लो जीवन की राशि। तो जा से पढ़ लो जीवन की राशि, तो जा से हो गया आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नीचे बता देता हूँ। जा से हो गया आपका जोन्हा, जीवन की राशि, तो रा से हो गया आपका रांची। तो जीवन की राशि, तो ये होगी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। आप लोग एक बार पढ़ेंगे, आप लोग घमंड मत कर ए लोग, पढ़ लो जीवन की राशि। इससे दोस्तों आपकी 2 वाटरफॉल की कहाँ स्थित है वो याद हो गई, और सारी डिटेल में बता चुका हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछ जाती है, इसकी हाइट क्या है, कौन सी नदी पे स्थित है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों आपको ये वीडियो में। बस आप ट्रिक याद रखें, फल का हिसाब से गुम होगी प्रेम से रिया और राजू भी है पापी। तो इससे आपको बहुत सारी याद हो जाएगी। बूढ़े लोग हंसे रोज, देखे दसम रांची। तो इससे काफ़ी अच्छी ट्रिक है, मैं उसको बताने लगा हूँ, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। दोस्तों धन्यवाद।